तो कल को जाके आप प्रोजेक्ट करने के लिए मटेरियल लेके आएगा, तो आने से वहाँ कोई रुकावट करके आपको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हमारा आदमी का बीच में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग ने लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को हमारा सोसाइटी एक देखना नहीं चाहता है। पहले हम बता भी चुका है, यहाँ कोई किसी को जेल होल भी डाला है और 2 बार ऐसे नौबत आने मत दो। एमएलए दोनों को हम रिक्वेस्ट कर रहा है और हमारा रिक्वेस्ट को मानना नहीं मानना वो लोग का ऊपर है, लेकिन मानने से अच्छा है दोनों एमएलए को हम लोग यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है, डेवलपमेंट को डिस्टर्बेंट करना है, वो करना है, ये करना है, ऐसा नहीं है। हम लोग ये इंडिविजुअल सोसाइटी का इंडिविजुअल में ये काम को रुकाने अभी जस्ट टाइम के लिए रुका देना पड़ेगा। डिस्कस होने के बाद अब करने से करना है, जब तक डिस्कस नहीं होगा काम जितना भी करके पैदा नहीं होगा। और नेक्स्ट हमारा सोसाइटी के मेंबर तानिंग रिकम, और हमारा राइट में है वाइस प्रेसिडेंट तानिंग वेलफेयर सोसाइटी तानिंग ताजिक, और हमारा सोसाइटी के जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं हमारा बैक साइड में हैं। और आज हम लोग एक इशू पे आया है इस प्रेस ब्रीफिंग में, और स्पेशली कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम बुआसंगो टू न्योमी अंदर CRIF इन 14 किलोमीटर अंदर करादादी डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए हम लोग ने बात करने आया है। तो इस टेंडर का बारे में ऑन 14 नवंबर 2022 को हम लोग ने अरुणाचल टाइम्स में देखता है कि टेंडर पब्लिश होता है जो ये रोड प्रोजेक्ट जो है होने जा रहा है। तो इसमें 28 नवंबर 2022 को टेंडर ओपनिंग होने जा रहा है। तो इस चीज़ को हम तानिंग वेलफेयर सोसाइटी ने देखने के बाद आज हम लोग रिएक्ट होता है और अपोज करता है उस रोड प्रोजेक्ट को अभी नहीं होना है, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट जहाँ चलने जा रहा है रोड वो एक डिस्प्यूटेड लैंड है, और मोर ओवर हमारा 80% ऑफ लैंड जो है हमारा तानिंग क्लान के डोमिनेटेड लैंड में गिरता है। तो इसलिए हम लोग इस रोड को अभी आज का प्रेस ब्रीफिंग करने का मेन इशू ये है, इसको हम लोग अपोज करने के लिए। और उस स्टोरी को, लैंड डिस्प्यूटेड का स्टोरी को आप लोग को थोड़ा सा ब्रीफ कर देगा, क्योंकि हम लोग ने तानिंग वेलफेयर सोसाइटी और तानिंग क्लान ने सीरीज ऑफ मीटिंग हमारा को क्लान का साथ में हम लोग ने बैठा है। इतना होने के बाद देखिए आप लोग 6 अक्टूबर 2012 को हमने हमारा तानिंग क्लान और तागरू वेलफेयर सोसाइटी के साथ एट होटल माउंट केब में हम लोग ने डिस्कशन करता है। तो उस डिस्कशन में इतना डिस्कशन करने के बाद दोनों सोसाइटी से एक फाइनल रेजोल्यूशन आता है कि हम लोग अपना डेमार्केशन को हम लोग सर्वे करना है। तो सर्वे करने के लिए रेजोल्यूशन आने का बाद आज तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं आया है, आज तक कोई उसका रिजल्ट नहीं हुआ है हमारा दोनों सोसाइटी का बीच। और उसके बाद आफ्टर 2 years 30 जुलाई 2014 को एट होटल इतापोर्ट में एक आता है तक्संग तागरू वेलफेयर सोसाइटी एंड तानिंग लैंड कंट्रोल कमेटी बोल के हम लोग ने फिर से एक सीटिंग बैठता है। तो वहाँ बैठ के हम लोग ने फिर डिस्कशन करता है। करने के बाद हमारा सोसाइटी और तक्संग तागरू का सोसाइटी से फिर हम लोग ने एक कमेटी बनाया था। उस कमेटी में लैंड डिस्प्यूटेड पीस कीपिंग कमेटी ऐसा बोल के हम लोग ने एक कमेटी बनाया, और उस कमेटी में हमारा मेंबर्स था, हम लोग ने 4 मेंबर्स कमेटी बनाया। और उस 4 मेंबर्स में हमारा ये जो है सोंग ताजाम, तकप तागरू, चौकी आबिंग एंड तक्सिंग ताइन। फर्दर ये कमेटी ने फिर 2014 को ये कमेटी ने फिर से एक नोटिस जारी करता है। नोटिस मीन्स सर्कुलर जारी करता है, हमारा सोसाइटी दोनों सोसाइटी को फिर से बुलाता है। वो एट गंगते जनरल ग्राउंड
अंदर गंगता सर्कल करादादी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को वहाँ फिर डिस्कशन के लिए हम रेजुलेशन लाने के लिए डिस्कशन करता है। वो विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 to 20 जनवरी 2015 को। उसमें उस मीटिंग में तागरू से कोई मेंबर्स नहीं प्रेजेंट नहीं होता है, नहीं हो के हमारा वहाँ से सिर्फ तक्संग फैमिली से वहाँ आया था। तो आके हम लोग ने तानिंग क्लान और तक्संग क्लान ने वहाँ फिर डिस्कशन हुआ। डिस्कशन करने का बाद भी उस समय भी फाइनल रेजुलेशन नहीं आता है आज तक। तो आज तक हम लोग ने उस जगह का बाउंड्री डिमार्केशन को क्लियर नहीं होता है। इसलिए हम लोग ने इस चीज़ को रिफरेंस करके बताना पड़ रहा है कि उस समय में बहुत कुछ डिस्कशन होता है लेकिन आज तक नहीं होता है। इसलिए वो डिस्प्यूटेड लैंड में अभी तक है क्योंकि डिमार्केशन क्लियर नहीं है। और आप लोग देखिए हम लोग जो है वी आर नॉट अगेंस्ट द एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। हम लोग कोई अगेंस्ट नहीं है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को। हम लोग को सिर्फ सोसाइटी चाहता है कि लैंड डिमार्केशन क्लियर हो, उसके बाद काम आप शुरू कर सकता है। और कोई काम करने वाला कोई भी काम टेंडर पार्टिसिपेट करते उससे भी हम लोग से कोई दुश्मनी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि उसको काम में बाधा डालने के लिए। और उसके बाद हम लोग सोसाइटी ने पूरा होने के बाद में फिर ये काम चलेगा बोल के अभी जो टेंडर अभी ओपन होने जा रहा है 28 नवंबर 2022 को, ये काम होने से पहले हम लोग ने सम रिलायबल सोर्सेज से कहीं से हम लोग ने इस टेंडर पेपर को मिलता है ऑन ये अप्रूवल को, ये काम का अप्रूवल को ऑन 11 अगस्त 2021 को। तो इसको मिलने के बाद हम लोगों ने ये रोड नहीं बनना है क्योंकि जब तक हमारा बाउंड्री क्लियर नहीं होगा ये रोड नहीं बनना है। इसलिए हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन जमा किया हमारा ऑनरेबल एमएलए 18 पालेन एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बालो राजा जी को और हमारा ऑनरेबल एमएलए 20 ताली एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जीके ताको जी को। और इस रिप्रेजेंटेशन को जमा करने के बाद भी हमारे तानिंग वेलफेयर सोसाइटी को कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो नहीं मिलने के कारण हमारा सोसाइटी ने ये डिसाइड किया कि हमको डिपार्टमेंट को लीगल नोटिस सर्व करना है। तो हम लोगों ने लीगल नोटिस सर्व किया। ये द कमिश्नर PWD गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से लेके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ताली डिवीजन PWD को हम लोग ने लीगल नोटिस सर्व किया। और उस लीगल नोटिस को हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने लीगल नोटिस हम लोगों ने ऑन 16 जून 2022 को हम लोग ने लीगल नोटिस दिया। तो उसको नोटिस को मिलने के बाद लीगल नोटिस मिलने के बाद हमारा चीफ इंजीनियर ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को फॉरवर्डिंग करता है लीगल नोटिस को ऑन 27 जून 2022 को। और उस नोटिस को फॉरवर्डिंग करने के बाद भी डिपार्टमेंट से हमारा सोसाइटी को आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो इसलिए आज हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा तानिंग वेलफेयर सोसाइटी वी आर फॉर द पीपल ऑफ द तानिंग क्लान। हम लोग ने तानिंग क्लान के लिए बना है और हमारा लैंड में जो डैमेज होने जा रहा है तो उस चीज़ को हम लोग प्रोटेक्शन करना, उस चीज़ को हम लोग को गाइडेंस करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और उसके बाद मोर ओवर हमारा ये प्रोजेक्ट को करने के लिए कुछ नॉर्म्स होता है। तो स्पेशली हमारा डिपार्टमेंट को भी हमारा बोलना चाहता है कि क्योंकि आप लोग पब्लिक हियरिंग भी अप्रूवल नहीं किया है, पब्लिक हियरिंग लिया नहीं है। और मोर ओवर एक हमारा 2013 में एक्ट बनता है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इसका तहत हम लोग का पब्लिक हियरिंग होना है क्योंकि पब्लिक हियरिंग भी किया नहीं है आप हमारा, और हमारा जगह डैमेज होने जा रहा है। तो
तो उस जगह पे आप पब्लिक हियरिंग किया नहीं है, और हमारा पब्लिक से कोई गांव बुरा से, कोई जनरल पब्लिक से, कोई ग्राम पंचायत से आप लोग ने डिस्कशन नहीं किया। तो कल को जाके इस काम आप प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ आप मटेरियल लेके आएगा, तो आने से वहाँ कोई रुकावट करके आपको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हमारा आदमी का बीच में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग ने लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को हमारा सोसाइटी एक देखना नहीं चाहता है, उस चीज़ को हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग का सोसाइटी ये चाहता है कि डेवलपमेंट आइए, काम कीजिए आप लोग, लेकिन हमारा बाउंड्री को आगे क्लियर करने दीजिए, और हमारा ये लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट एक्ट 2013 को आप क्लियर कीजिए। उसको करने के बाद अगर आपका रोड बनेगा तो कौन सा तरफ से बनेगा, कैसा बनेगा, आप सर्वे किया नहीं है, तो नहीं करके आप रोड को शुरू करने जा रहा है। अभी अब टेंडर ओपन करने जा रहा है, टेंडर ओपन करके उस काम को करेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा हमारा ताजिंग लैंड में जो होगा। तो हमारा आदमी लोग एक हमारा ताजिंग का जितना भी मेंबर्स है, एक कमिटमेंट होता है, एक वॉइस होता है हमारा। तो इसलिए वी आर द वॉइस ऑफ द ताजिंग। तो इसलिए आप लोग का बीच में हमको ये प्रेस ब्रीफिंग करना पड़ रहा है। तो इसलिए अभी मैं चाहता हूँ कि हमारा ऑनरेबल एमएलए 18 पालिन बालो राजा जी को, और हमारा ऑनरेबल एमएलए 20 ताली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जीके ताको जी को, और उन दोनों का गाइडेंस से, उन दोनों का कॉन्स्टिट्यूंसी को छूटे हुए ये रोड बनने जा रहा है। तो उन दोनों से रिक्वेस्ट है, और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी से भी रिक्वेस्ट है कि इस प्रोजेक्ट को जब तक हमारा डिमार्केशन क्लियर नहीं होता है, तो जब तक हमारा ये जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2013 क्लियर नहीं होता है, आप लोग इस टेंडर को ओपन नहीं होने देने से ठीक है। और ज़बरदस्ती ओपन करेगा आप हमारा सोसाइटी में ज़रूर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारा आदमी अलग है, हमारा आदमी का सोच विचार अलग है। तो इसलिए हम लोग चाहता है कि आप दोनों एमएलए जो है, ऑनरेबल एमएलए दोनों इनिशिएट करके इस मैटर को रिजॉल्व कर देने से बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। मेरा नाम तानिंग तगाम, प्रेसिडेंट तानिंग वेलफेयर सोसाइटी। और हमने आज ये रोड का बारे में अभी ये कन्वीनर बोला है, उसको करादादी में कितना सोसाइटी लोग है, सब सोसाइटी आप लोग सुन लीजिए। ट्राइबल एरिया में अपना अपना जगह होता है, अपना अपना लैंड डिमार्केशन अपना अपना जगह होता है। तो कोई या नॉन ट्राइबल जगह में प्लॉट सिस्टम होता होगा, हम लोग का ट्राइबल एरिया में ये कम्युनिटी लैंड होता है। तो कम्युनिटी लैंड को तो हम लोग जरूर बोलेगा उसको, ये कोई भी सोसाइटी होने से बोलेगा, हम लोग बोल सकता है उसको 100% तो हम लोग का माटी है बोल सकता है, लेकिन वो बस्ती हो गया 40-50 ईयर्स से बस्ती बैठ गया, तो बस्ती को छोड़ के हम लोग 80% हम लोग का है बोल के हम लोग आज तक क्लेम कर रहा है, कल भी क्लेम करेगा। और इसीलिए ये रोड को, ये ऑनरेबल एमएलए दोनों को हम रिक्वेस्ट है, ये रोड को टेंडर ओपन करके काम ज़बरदस्ती लगाएगा, झगड़ा होगा, रिस्पॉन्सिबल किसका होगा। बाद में ये तानिंग वेलफेयर सोसाइटी ऐसा है कुछ बोलने से भी नहीं होगा। हम पहले बता दे रहा है ये काम सक्सेस होने वाला नहीं है। आप कुछ जानते हैं, मौत के भूतल में जब रेजोल्यूशन पास किया था, उसमें तानिंग लैंड कंट्रोल कमेटी और तिक्सिंग तागरू यूथ लोग मिलके जाके वहाँ सर्वे करके हम लोग अच्छा से डिमार्केशन करने के बाद करके फिर झगड़ा हो गया, तागरू और तानिंग झगड़ा हो गया। उसमें भी गांगुरा लोग कोई जेल उल भी गया है। बाद में 2 बार ये नबत जो 2 बार आने नहीं देना है, आने देने से हम पहले मैदानी तो हम बता दिया, ये आपका वो वर्क एजेंसी को भी, पीडब्ल्यूडी ताली डिवीजन को भी हम बोला है। उस दिन जो लास्ट में लीगल नोटिस सब कुछ देके ये और रिप्रेजेंटेशन लास्ट
दे भी दिया है, उसको भी जवाब नहीं है। आज उसका टेंडर दमादम लगा रहा है, लगाने से भी आपको टेंडर ओपन नहीं होने के लिए हम लोग यहाँ एमएलए साहब दोनों को रिक्वेस्ट कर रहा है। एसी याचुली, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ताली और चीफ इंजीनियरिंग कमिश्नर, ये लोग को सब रिप्रेजेंटेशन दिया है। वो लोग ये रिप्रेजेंटेशन को देख के ज़्यादा ज़बरदस्ती करने से बाद में लॉ एंड प्रॉब्लम होने से हम लोग का कुछ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कोई भी आपको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने से भी हमारा सोसाइटी को कोई वर्णन सरनाम नहीं करना है। हम लोग एक ही वॉइस है, एक ही आदमी है। वहाँ में संगो बुआ में कोई अपना संगो बुआ से लेके न्योमी तक हम लोग का अपना तानिंग सोसाइटी का जमीन है, तानिंग सोसाइटी के हक है। हम लोग का हक को कोई छीनने के लिए और कोशिश करने से भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आज ये मीडिया में हम बताना है बोल के हम बता रहे हैं। उसको सुनने वाला सुन के थोड़ा इमीडिएट डिस्कस करने से भी हम लोग लोकेलिटी जो हम लोग ट्राइबल जो मिसिंग रीति रिवाज का नियम से तागरू और हम लोग बैठ के अच्छा से डिस्कस करके तो काम आपका रोड थ्रू होगा। नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक आपका काम थ्रू होने वाला नहीं है। कल मशीनरी आप ऊपर से भी करो, नीचे से भी करो, उसको तो हम बता दे रहे वो करने नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा। कर पाएगा तो भी अच्छा है। तो प्रॉब्लम होने से हमारा सोसाइटी को बदनाम नहीं देना चाहिए। हम ये बताने के लिए आज मीडिया बुला के बताने के लिए इतना तक मेरा बात को रखता है। थोड़ा पहले हमने एक रिलायबल सोर्स का एक जिक्र किया था। उसमें ऐसा है कि हम लोग ने ये कागज़ को थ्रू समवेयर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप से मिला था। तो मिल के हम लोग ने प्रिंट करके देखा। तो देखने के बाद में उसको हम लोग ने डिपार्टमेंट में जाके उसको पता लगाया है कि सच में ये प्रोजेक्ट होने जा रहा है कि शायद ऑन 11 अगस्त 2021, एक साल पहले, अभी तो एक साल हो गया। उसमें हम लोग मिलने के बाद तब हम लोग ने इस प्रोसेस को ये रिप्रेजेंटेशन और अदर जितना भी हम लोग किया है उसको शुरू किया। तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने किसको किया था? सबसे पहले ऑनरेबल एमएलए टोंटी ताली और कमिश्नर पीडब्ल्यूडी, चीफ इंजीनियर वेस्टर्न सेंट्रल जोन और एसी एक्चुअली एग्जीक्यूटिव ताली डिवीजन, पीडब्ल्यूडी डिवीजन। तब से कोई रेस्पॉन्स नहीं है? कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहा है। एक्चुअली हम लोग का 100% हम लोग का है। अभी जो वहाँ में फिक्सिंग कोई किसी से करेक्ट किया है बोल के एक एयर न्यूज़ में उसी दिन में सुना था। वो तागरू जो उधर घर बैठ के से 40 इयर्स तक अभी वो लोग आके बैठ रहे हैं। इसलिए बस्ती को हम लोग चोर दे के 80% हम लोग का बोल रहा है, नहीं तो सब 100% हम लोग का है। तो ये डिमार्केशन में किस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों का? डिमार्केशन में वो ये तागरू का बैठने की जगह एक ये जागरा हुआ था। जागरा में उसका पिताजी का मेमोरी पुची नदी में बनाया है। तो ये नदी ये आपका पिताजी का मेमोरी नहीं है, यहाँ कब्रिस्तान नहीं है बोल के उसका पिताजी का कब्रिस्तान जो वहाँ में मादा विलेज में मादा यरबे में उसको हम लोग देख भी चुका है। पिताजी तागरू रेना का मेमोरी उस कारण से जागरा हो के आज तक ये बात चल के बेहतर है। इसलिए हम लोग रोड को थोड़ा रुका हो बोल के जाने में जाएगा, बाद में हम लोग को बोल के जाना पड़ेगा। वही और अभी जो कोई भी हो, तकसीम भी हो, तागरू भी हो, तो हम लोग उसको डिमार्केशन जब तक नहीं होगा तब तक वो रोड बनेगा नहीं है। बनने से भी रोड ऊपर से बनेगा, नीचे से बनेगा, वो लोग प्लान करने से भी पैदा नहीं होगा। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा। तो आप लोग कितना समय मांगते हैं क्लियर होने के लिए? क्लियर होने के लिए वो लोग का बात है। वो लोग कल बोलेगा बोलने से भी कल भी हम लोग रेडी है, परसों बोलेगा बोलने से परसों भी रेडी है।
जब तक आपका टेंडर ओपन नहीं पहले आप बात करना पड़ेगा, नहीं तो ओपन करके कुछ फायदा नहीं है। जो ये जो डिमार्केशन का जो बात हो रहा है, इसमें आप लोग गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मांग रहा है क्या, ना आप लोग खुद आपस में करना चाहता है? ना हम लोग उसको तो अभी हम लोग डिपार्टमेंट से तो नहीं है, हम लोग का आपस में कर सकता है, वो लोग का बात है। डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव का साथ करेगा बोलने से उसमें भी हम लोग मानेगा, लेकिन वो झगड़ा करने वाला को और 2 बार झगड़ा उतारने के लिए काम मत करो बोल के वही हम बता रहे हैं। तो ये जो टेंडर जो निकला है, इसमें जो तकसिंग तगरू ये लोग का जो प्लान है, वो लोग का तरफ से कुछ अपोजिशन है? तकसिंग तागरू उसको तो हम इतना वो दोनों से हम इतना मालूम नहीं है, लेकिन एक रिटिन मिला था वो तकसिंग भी ये काम नहीं होना है बोल के ऐसे एक लेटर मिला था। तागरू का तरफ से नहीं मिला है। नहीं मेरा कहने का सर्वे जो वही है, हम लोग ने डेमार्केशन को क्लियर करने के लिए हम लोग दोनों तरफ दोनों क्लाइंट से हम लोग डेमार्केशन को क्लियर करने के लिए सर्वे करने जाना था, वो नहीं जा पाया आज तक। नहीं जाने का वजह से वह सर्वे नहीं होने का वजह आज तक बाउंड्री का क्लियर नहीं हुआ है। जब बाउंड्री क्लियर नहीं है, अब कौन सा बेसिस से अभी जो आप एक्ट बताया आपको क्वेश्चन किया, जो लैंड एक्विजिशन वाला लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में, अगर जब बाउंड्री ही क्लियर नहीं है, अब किसको आप सेटलमेंट कराएगा, किसको एक्विजिशन दे, किसको आप ये कंपनसेशन कर? अगर वो लैंड तागरू का रह जाएगा, आप किसको तागरू को कंपनसेशन करेगा क्या? अगर तिक्सिंग का रह जाएगा, आप किसको कंपनसेशन तिक्सिंग को कंपनसेशन करेगा क्या? ना हमारा तानिंग का बन जाएगा तो आप तानिंग को कंपनसेशन करेगा। इस चीज़ को क्लियर नहीं आप, तो अभी तो सब अभी तिक्सिंग तागरू का बीच और हमारा तानिंग क्लान का बीच में अभी तक लैंड डिस्प्यूटेड है। तो उस बीच में अभी कंपनसेशन आप किस आदमी को हमारा, क्योंकि रोड बनेगा तो इतना नेचुरल वेजिटेशन भी, इतना हमारा वाइल्ड लाइफ भी खत्म हो जाएगा और हमारा विलेज भी जाएगा। वहाँ विलेज बस्ती में कितना घर है, कितना दान घर है, बहुत सा घर है, तो डैमेज हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमने इसको जिक्र किया है, क्योंकि जब बाउंड्री ही क्लियर नहीं, आप कंपनसेशन कैसे करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर ऐसा होगा कि मैंने लॉ एंड ऑर्डर का बारे में बात किया, क्योंकि जबकि आपका बाउंड्री क्लियर नहीं है, और थोड़ा पहले हमारा प्रेसिडेंट सर ने भी बताया, वहाँ इतना आदमी लोग हमारा वहाँ गांव बुरा लोग भी और कोई पब्लिक लोग वहाँ कोई वहाँ केस बहुत साल से हम लोग केस में लड़के आ रहा है, और उतना मतलब लीगल कार्रवाई भी हुआ है। तो होने वाला आदमी तो उस चीज़ को होने दे के आज तक बाउंड्री क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं होने से जो जेल गया है, जो उस बाउंड्री के लिए तकलीफ पहुंचा है, वो तो सेंटीमेंट जरूर होगा ही। अगर वो होगा तो लॉ एंड ऑर्डर तो ऑटोमेटिक होना ही है। जब तक बाउंड्री क्लियर नहीं है, रोड कैसे बनेगा? इसलिए हमारा उसमें मेरा लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम यही बताया, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि हमारा जगह रोड को तो हम चाहता है कि रोड आ जाओ, लेकिन हमारा जगह डैमेज हो जाओ और हमारा आदमी का बीच में लड़ाई झगड़ा हो। क्योंकि हम लोग पीस, हमारा सोसाइटी का भी एक मोटो है कि पीस एंड हारमोनी। हम लोग विद इन हमारा सोसाइटी से और हमारा जो नाइबरिंग हमारा क्लान मेंबर्स है, नाइबरिंग हम लोग जो भी आदमी रहता है, हम लोग शांति चाहता है। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम उसी में भी हो सकता है, हमारा बीच में भी हो सकता है, जो काम करने वाला बीच में भी हो सकता है एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के साथ। इसलिए हम लोग चाहता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर आने से पहले हम लोग को रिजॉल्व कर दे। रिजॉल्व इस प्रकार करना है कि बाउंड्री क्लियर कर दे। क्लियर मतलब डिपार्टमेंट नहीं, हम लोग करेगा, लेकिन हम लोग जब तक बाउंड्री को दोनों क्लान जो डिस्प्यूटेड लैंड को क्लियर नहीं होगा, आप काम को शुरू नहीं करने से ठीक है। ये हमारा सोसाइटी का डिसीजन है। नहीं, हम लोग का सोसाइटी ये चाहता है कि डेवलपमेंट भी हो, ये तो हम चाहता है। डेवलपमेंट तो हम लोग रुकाना नहीं है, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं कि जब बाउंड्री क्लियर नहीं है, ये तो बार बार आपको बता रहे हैं ना, जबकि बाउंड्री क्लियर नहीं है तो आप कहीं भी जाके देखिए, जबकि आपका घर बनने के लिए भी कहीं में भी हो,
आपका घर का जो स्क्वायर मीटर जब तक क्लियर हो कि आप किसी से लैंड को आप खरीद रहा है या कुछ कर रहे घर बनाने के लिए, जब तक वो पड़ोसी के आसपास क्लियर नहीं होने से आप अपना घर तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो कंट्रोवर्सी डालेगा ही। लाइकवाइज हम लोग भी वही चाह रहा है, तो इसलिए हम लोग डेवलपमेंट रुका रहा नहीं है। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, हम लोग का जगह को क्लियर कर लो, यही सिर्फ है हम लोग। अभी भी हम बोल रहे हैं जितना भी आपको हम लोग का हक को छीनने के लिए करने से भी नहीं होगा। एनी टाइम हम लोग भी रहती है ना। और हम लोग अभी जो बोल रहे हैं लैंड एक्विजिशन 2013 का एक्ट में, उसमें लिखा है पब्लिक हियरिंग होना पड़ेगा। संगो बुआ को पूछना है यहाँ से थ्रू होना है ना नहीं होना है, तो पब्लिक बिना पब्लिक हियरिंग से वो डीपीआर बनाया है। डीपीआर कैसे करके बनाया है? वो ब्लैकमेल करके बनाया है। तो कैसे आप कैसे ईटानगर में बैठ के डीपीआर बनाने से कैसे होगा? आप वहाँ जाके हियरिंग का, वहाँ में क्लियर लिखा है हियरिंग करना है, पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी सबको मालूम होना है, यहाँ से रोज जाना है ना नहीं जाना है, डिस्कस होना है। तो डिस्कस होके ये पब्लिक जो होगा जाना है बोल के पास करेगा तो आपका डीपीआर बनना है। तो कोई भी ऐसे हियरिंग नहीं हुआ है, किसलिए कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव आया था हम पूछ रहा है। अब ताली का एडीसी आया था ना गंगते सीओ आया था, कौन आया था? कौन वहाँ में हियरिंग हुआ है? वहाँ में तो क्लियर हियरिंग करके आप रोड को थ्रू करना है बोल के लिखा है। रोड एक बनाने के लिए कितना ये लॉस हो जाता है, रिसोर्स कितना रिसोर्स लोग सोसाइटी का रिसोर्स लॉस होता है, उसको तो मालूम होना चाहिए। वहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल क्लियर लिख दिया है, उसको आप पब्लिक से हियरिंग लेके आपका रोड को बनाओ, डीपीआर बनाओ बोला है। यहाँ बैठ के डीपीआर बनाने वाला को तो कल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने से पहले हम बता भी चुका है। यहाँ कोई किसी को जेल होल भी डाला है, और 2 बार ऐसे नौबत आने मत दो। एमएलए दोनों को हम रिक्वेस्ट कर रहा है, और हमारा रिक्वेस्ट को मानना नहीं मानना वो लोग का ऊपर है, लेकिन मानने से अच्छा है दोनों एमएलए को हम लोग यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है, डेवलपमेंट को डिस्टर्बेंट करना है, वो करना है, ये करना है, ऐसा नहीं है। हम लोग ये इंडिविजुअल दो सोसाइटी का इंडिविजुअल में ये काम को रुकाने अभी जस्ट टाइम के लिए रुका देना पड़ेगा। डिस्कस होने के बाद आप करने से करना है। जब तक डिस्कस नहीं होगा काम जितना भी करके पैदा नहीं होगा।